नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, पंचायत चुनाव परिणाम आए लगभग में 18 महीना हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण आज वार्ड सदस्यों को 1 रुपये का कोई कार्य नहीं दिया गया और न उनके वार्ड में कोई विकास कार्य हुआ है। साथियों, सुबह से शाम तक जनता की ताना गालियां धिक्कारता सुनते सुनते वार्ड सदस्य परेशान हो चुका है, दुखी हो चुके हैं, अपने आप को लज्जा महसूस कर रहे हैं कि कैसा लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को जनता के द्वारा अपशब्द सुनना पड़ रहा है। साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की दुहाई देने वाली, ये गांधी के सपना को पूरा करने वाले हमारे बिहार के विकास पुरुष, जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता, आज कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इन्हें यह नहीं पता है कि ग्राम पंचायत की वह करी है वार्ड सदस्य जो गांव की वह बुनियादी सुविधा और बुनियादी व्यवस्थाओं को, जनतंत्र को, लोकतंत्र को, प्रशासनिक व्यवस्था को और संविधान को बचाने की पहली कड़ी वार्ड सदस्य। साथियों, जिस प्रकार से बिहार सरकार की नीयत खराब हो गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त इनके पदाधिकारी आज वार्ड सदस्यों को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की भांति माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री देख, यह लोकतंत्र में यह पहली बार हुआ है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को चुनी हुई गांव की सरकार को स्थिर कर दिया है। इनकी भ्रष्टाचार की तंत्र इतनी हावी हो चुका है, इन्हें यह नहीं पता है कि सांसद, विधायक, एमएलसी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाहिश होता है, वह ख्वाहिश 1,14,668 वार्ड मेंबरों की वार्ड सभा की जनता के द्वारा ही इनका पूरा हो सकता है।
ये ख्वाब प्रधानमंत्री बनने का देख रहे हैं, जिन्हें यह नहीं पता है कि इन्होंने गांव की जनता को अपनी सत्ता की अहंकार नीति से आज स्थिर कर दी है, यहाँ की विकास की व्यवस्थाओं को कुचलने का काम किया। साथियों, जिस प्रकार से इनकी तालिबानी रणनीति चल रही, तालिबानी रणनीति के तहत बिहार में पहले नल जल योजना की स्थापना किए और उस नल जल योजना को सफलतापूर्वक लागू करवाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए 70 वर्षों में इनके द्वारा एक गिलास जनता को पानी नहीं दिया गया। इस काज को हम वार्ड सदस्यों ने पूरा करने का काम किया। बापू के सपनों का बिहार बनाने का संकल्प लिया और गांव-गांव में गली निर्माण का जो रफ्तार पकड़ी थी, वह बिहार सरकार के सुशासन बाबू के मंत्री को, उनके मंत्रालय को, उनके विभागों को नहीं देखा गया गांव का विकास, और इन्होंने पलटी मारने का काम किया। साथियों, आज यह दशा बन चुका है बिहार में कि गली के अंदर में एक भी गली में कहीं भी सड़क नाम का चीज नहीं है, ताकि वहां पर सड़क बन सकता। गली चौराहा कचरा की ढेर में पड़ा हुआ है। लोहिया स्वच्छता अभियान के नाम पर बिहार सरकार लूट मचाए हुए हैं। नल जल योजना के रिपेयरिंग के नाम पर इनकी खानापूर्ति चल रही है। बीच सड़क पर पानी जल जमाव पड़ा हुआ है। वार्ड सदस्य परेशान हैं, जनता का ताना सुन रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, लेकिन एक भी पदाधिकारी कुंभकर्ण के नींद में से जागने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, 11 दिन भूख हड़ताल, विधानसभा घेराव, बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना, जिला स्तर पर धरना, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन, पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन, सांसद विधायक को ज्ञापन, लोकसभा में मुद्दा उठना, विधानसभा में मुद्दा उठना, लेकिन सत्य की नशेरी मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री ने गांव की सरकार की व्यवस्था को कुचलने का काम किया है। साथियों, आखिरी लड़ाई हम शुरू करने की घोषणा कर रहा हूं आप लोगों के बीच में कि अब आखिरी लड़ाई, आर पार की लड़ाई की शनाख्त हो। हम वार्ड सदस्य किसी का गुलाम नहीं है, किसी के वैसाखी पर चलने वाले नहीं हैं। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का, अपने वोटर का ऋणी है। उस ऋण को उतारने के लिए, उनकी कर्ज को उतारने के लिए, अपने ऊपर से भार उतारने के लिए, आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाना। साथियों, जल्द बिहार बंद का घोषणा किया जाएगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किया जाएगा। हर एक ब्लॉक में तालाबंदी का घोषणा किया जाएगा।
और हर तरह की लड़ाई लड़ते हुए, कानूनी लड़ाई भी हमने लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक कि वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा। गांव की विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है, राज्य का विकास संभव नहीं है। और मैं माननीय सुशासन बाबू को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका सारा सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप वार्ड सदस्यों का अधिकार दे दीजिएगा। नहीं तो यह चाचे भतीजा की जो खेल चल रही है बिहार में, आप जिस प्रकार से जाति, धर्म, मजहब में वार्ड सदस्यों को बढ़ता हुआ देख रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम वार्ड सदस्य एकजुट हैं, एक जाति के लोग हैं, एक धर्म के लोग हैं। आपको इस बार सबक सिखाएंगे और 2024 और 25 में अगर हम वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिला होगा तो सबक सिखाने का काम करेंगे। आखिरी चेतावनी और आखिरी लड़ाई की घोषणा हम वार्ड सदस्य करते हैं कि जल्द अधिकार नहीं तो बिहार बंद करने की घोषणा करेंगे। और मैं अपने सभी साथियों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि आपकी एकजुटता जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर होनी चाहिए, ताकि हम वार्ड सदस्य अपने अधिकार की लड़ाई तेज गति से लड़े, आर पार की लड़ाई को इतना तेज रफ्तार दें कि जीत की ओर जाए और किसी के झांसे में नहीं आए। उस बहुरूपिया से सतर्क रहे जो कहता है बगैर आंदोलन लड़ने से, बगैर संघर्ष करने से अधिकार मिल जाएगा। आप लोग काहे को लड़ते हैं? वह बहुरूपिया आपको कभी नहीं चाहता है कि आपका अधिकार मिले। और हमें अपना अधिकार लेने के लिए आखिरी लड़ाई की ओर ध्यान देना पड़ेगा, तेज गति की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, सबों का है और इस लड़ाई को लड़कर जीतना होगा। और इस जीतने के लिए हम लोगों को तन मन धन से लग जाना होगा, क्योंकि विधायक, सांसद, एमएलसी, जिला परिषद प्रमुख, मुखिया सब मालामाल हो चुके हैं। आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आप जिस पार्टी से हैं, मैं आग्रह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी से, जिस जाति से, जिस धर्म से हैं, आप उस सभी चीज को भूल जाइए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह लक्ष्य है कि हमें अधिकार लेना है। तो मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरी पार्टी एक ही है, वो है वार्ड सदस्य संघ। इसके लिए लड़िए और उन बहुरूपियों से सतर्क रहिए जो कहते हैं वार्ड सदस्यों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा या वार्ड सदस्यों को अधिकार लेने के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं है, उन्हें सरकार वैसे ही दे देगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार बगैर संघर्ष का, बगैर आक्रोशित लड़ाई जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय वार्ड सदस्य।